अस्सलामुअलैकुम। आज हमारा इन पेज का छठा लेक्चर है। आज की इस लेक्चर में हम सीखेंगे बोल्ड टेक्स्ट को मोटा करना, इटैलिक तिरछा करना और टेक्स्ट की अलाइनमेंट के हवाले से सीखेंगे। लास्ट लेक्चर में हमने फाउंट कलर देना और फाउंट के स्टाइल चेंज करना उर्दू खताती के सीखे थे। आज हम इस छठे लेक्चर में बोल्ड, इटैलिक, अंडरलाइन और टेक्स्ट अलाइनमेंट के बारे में सीखेंगे। उम्मीद करता हूँ आपको ये सब चीज़ें समझ आ गई होंगी। तो सबसे पहले हम इन पेज को खोलते हैं। तो ये जैसा कि मैंने चंद नाम लिखे हुए हैं, इस नाम में पहले नाम मोहम्मद अली रज़ा को मैंने सेलेक्ट किया। इसको मैं बोल्ड करना चाहता हूँ, तो ये बोल्ड का बटन है, इस पर जाके क्लिक करूँगा तो ये देखें थोड़ा सा डार्क हो गया पहले की निस्बत। दूसरा नाम मैंने हामिद अहमद रज़ा, इसको मैं इटैलिक करना चाहता हूँ। ये आई के नाम से बटन है, इस पर क्लिक करूँगा तो ये देखें ये इटैलिक हो गया। तो इस अमल को कहते हैं इटैलिक करना। तीसरे मैं हामिद रज़ा के नाम को सिलेक्ट करता हूँ, इसको अंडरलाइन देना चाहता हूँ। तो ये जिस बटन के नीचे जिसे हम साइज देते हैं उससे नीचे वाले बटन पे जहाँ नन लिखा हुआ है इस पर क्लिक करेंगे तो ये सिंगल पे क्लिक करेंगे तो सिंगल अंडरलाइन आ जाएगी। दोबारा सिलेक्ट करते हैं, डबल पे क्लिक करेंगे तो डबल अंडरलाइन आ जाएगी। इसी तरह इसमें और भी चीज़ें हैं, बॉक्स है, पैटर्न है, रिवर्स है। तो ये तमाम चीज़ें आपने खुद करके देखनी है। मैंने सिर्फ जो इम्पोर्टेंट है 3 चीज़ें वो आपको समझा दी हैं। नन की मदद से ख़त्म होता है, सिंगल की मदद से सिंगल अंडरलाइन लगती है और डबल अंडरलाइन से डबल अंडरलाइन लगती है। बस ये 3 ही इम्पोर्टेंट है। इसमें मज़ीद अगर आप कोई लगाना चाहें, देखना चाहें, देख सकते हैं। फर्स्ट को हमने बोल्ड किया, दूसरे को इटैलिक, तीसरे को अंडरलाइन। अब हम चलते हैं आगे की तरफ अलाइनमेंट्स के हवाले से। ये लेफ्ट अलाइनमेंट, ये लेफ्ट साइड पे सारा टेक्स्ट हो गया। ये राइट अलाइनमेंट राइट साइड पे हो गया। सेंट्रल अलाइनमेंट के लिए ये सेंटर में हो गया। और ये जस्टिफाई अलाइनमेंट है, मतलब कि पहरा दरखास्त वगैरह अगर आपने लिखी हुई है 3 से 4 लाइनें, जैसा कि एमएस वर्ड में भी आपने जस्टिफाई अलाइनमेंट पढ़ा था, इसी तरह जस्टिफाई अलाइनमेंट करनी हो तो ये जस्टिफाई अलाइनमेंट पहरे को बराबर करने के लिए होता है। और अगला जो टॉपिक है वो है फुल जस्टिफाई, मतलब कि आपने उस लफ्ज़ को फुल पहरे में खोल देना। उससे क्या मुराद है, ये देखें मैं यहाँ लफ्ज़ लिखता हूँ शुक्रिया। ये मैंने लफ्ज़ शुक्रिया लिखा है, इसको मैंने सेलेक्ट किया। इसका फाउंड स्टाइल चेंज करना पड़ेगा। मैं इधर से उन्वान फाउंड लगाता हूँ। ये मैंने शुक्रिया लिखा। अब अक्सर दरख्वास्त वगैरह में आप देखते हैं कि शुक्रिया का लफ्ज़ बड़ा सारा होता है, तो ये फुल जस्टिफाई की मदद से इस पर क्लिक करेंगे तो ये देखें पूरा लफ्ज़ आपका बड़ा हो जाएगा। इस अमल को कहते हैं फुल जस्टिफाई करना, बड़ा कर देना। मैं अगली रो में लिखता हूँ अर्ज़े। अदालतों में आपने देखा होगा, ये देखें अर्ज़े, अल आरज। ये क्यों नीचे फॉलो हो रहा है, क्योंकि मैंने ऊपर लिखा हुआ है। तो इस अमल को कहते हैं फुल जस्टिफाई। अगर नहीं करना चाहते तो ये नॉर्मल जस्टिफाई पे क्लिक कर दें तो नॉर्मल हो जाएगा, और फुल जस्टिफाई पे क्लिक कर देंगे, तीनों को सिलेक्ट करके अंडू कर लेते हैं। अच्छा, ये इसको मैं यहाँ से ख़त्म कर देता हूँ। अर्ज़े को मैं इसको सिलेक्ट किया, फुल जस्टिफाई करूँगा तो ये फुल, और नहीं करूँगा नॉर्मल करूँगा तो ये नॉर्मल। तो आज का हमारा टॉपिक था ये 6 अलाइनमेंट्स, लेफ्ट अलाइनमेंट, राइट अलाइनमेंट, सेंट्रल अलाइनमेंट, जस्टिफाई, फुल जस्टिफाई, और उसी के साथ हमारा अंडरलाइन का बटन, बोल्ड, इटैलिक। उम्मीद करता हूँ आज का ये हमारा टॉपिक आपको समझ आ गया हो। जज़ाकल्लाह।